हे गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज ईद स्पेशल की रेसिपी में हमने बनानी है नवाबी सेवइयाँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ज़रूर आपने इसको अपनी ईद की दावतों में बनाना है। तो चलिए जी जल्दी से शुरू करते हैं, रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। पैन में हमने डालना है 2 to 3 टेबल स्पून घी डालिएगा या फिर आपने बटर डालना है। ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल मत कीजिएगा। उसके बाद आपने सेवइयाँ ऐड करनी है। तो मैंने तोड़ के इसके अंदर इस्तेमाल करी थी तकरीबन 150 ग्राम। और फिर आपने इसको भून लेना है तकरीबन 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना वरना इसने जल जाना है। जब हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा फिर आपने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है 1/4 कप। और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती ना, जब तक आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करना है 1/4 कप। मैंने नीरो का इस्तेमाल किया है, आप भी किसी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल कीजिएगा जिसका टेस्ट बहुत अच्छा हो। उसके बाद मज़ीद इसको 2 मिनट के लिए और भूनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और फिर आपने जिस पैन में या जिस डिश में भी आपने इसको निकाल कर सेट करना है उस पैन में आपने इसको सेट कर लेना है। ठीक है, पूरा मैं नहीं डालूँगी, हाफ़ क्वांटिटी पे हमने पहले डालना है। और फिर आपने जो है ना स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से इसको दबा दबा कर सेट कर लेना है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसी पैन में मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है। ठीक है, और फिर आपने दूध को सिंपल बॉयल कर लेना है। जब बॉयल आ जाएगा दूध के अंदर तो फिर आपने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। ठीक है, तो चीनी यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो क्रीमी हो जाती है। उसके बाद आपने एक लेना है बोल, उसके अंदर हाफ़ कप मिल्क डालना है। उसके बाद मैंने 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। मैंने वनीला यूज़ किया है, आप कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। और फिर मिल्क पाउडर आपने डाल देना है इसके अंदर 3 to 4 टेबल स्पून। और इस पॉइंट पे आप चाहें तो इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इतनी देर में जी हमारी चीनी भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। बस अब आपने इसके अंदर डालना है अपना कस्टर्ड का मिक्सचर और बस हल्के हाथ से इसको मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ डालते जाएंगे। बस उसके बाद आपने इसको इतना कुक कर लेना है कि ये थिक हो जाए और इसकी जो लेयर है ना वो इस तरह से कोट हो जाएगी चमचे के ऊपर। ठीक है, बस इस पॉइंट पे आपने क्या करना है कि उसी पैन में जिसमें आपने सेट करना है उसमें आपने इसको निकालना है गर्मा गर्म, वरना इसके लम्स बन जाएंगे और वो अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, गरम गरम मैंने डाल दिया है और फिर ऊपर से आपने जो बचाई थी सेवइयाँ वो आपने ऊपर से सारी डाल देनी है। बेफिक्र रहें, ये जो अभी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये हार्ड होंगी और खाने में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब ये सेट हो जाएगा फ्रिज में जाके, जब ये सेट होगा 2 से 4 घंटे के लिए, तो ये बहुत अच्छा मतलब हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर आपने इसको डेकोरेट वगैरह कर लेना है। मैंने नट्स डाल दिए थे, बादाम पिस्ते वगैरह। और फिर आपने इसको रख देना है एटलीस्ट 4 से 6 घंटे के लिए। ठीक है, या फिर ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो ओवरनाइट रख लें। बस उसके बाद आपने इसको निकालना है और सर्व करना है। और ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक के बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय।